मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक लड़की के परिजनों ने लड़की के घर से गायब हो जाने की तहरीर दी थी और 2 दिन बाद लड़की का शव लटकते हुए मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के ही एक लड़के पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि किशोरी बिना बताए घर से गायब होकर प्रेमी से मिलने दिल्ली पहुंच गई थी। प्रेमिका को देख प्रेमी के हाथ पांव फूल गए। प्रेमी राजू प्रेमिका को दिल्ली से कन्नौज गाँव के बाहर छोड़ के फरार हो गया, जिसके बाद प्रेमिका ने मौत को गले लगा लिया। रहना चाहती घर पे, घर वाले मेरे मारते पीटते हैं। ने कोई भी काम हो या कुछ भी हो फिर भी मारते पीटते हैं मेरे को। मैं नहीं रहना चाहती, अब मैं मर जाऊंगी वरना तुम्हारे पास रहूंगी। फिर मैंने बोला, मेरे को एड्रेस भी नहीं बताया, फिर भी वो मेरा एड्रेस निकाल के आ गई आनंद विहार। मैं दिल्ली आ गई वो 2 बजे फ़ोन पहुंचा। फिर 2 बजे मैंने जहाँ काम करता हूँ वहाँ से मालिक से छुट्टी थी। मैंने कहा पेट में दर्द हो रहा मैं जा रहा हूँ, तो शाम तक आऊँगा, शाम तक आ जाऊँगी। फिर वहाँ से मैं चला गया, तो फिर वहाँ से मैं उसे मिला 4 बजे वो मिली। फिर मैं उसे समझाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले सबके मारते घर से मारे। बोले मैं नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे घर रहना चाहती, मेरे को वहीं पे छोड़ दो, मैं मर जाऊँगी वरना तुम्हारा चली जाऊँगी। फिर मैं उससे बोलता रहा, नहीं मानी। फिर वो फिर मैंने कहा घर चलो, जैसा भी है जो भी है घर वालों के सामने करते हैं, तुम्हें मैं छोड़ दूँगा घर के बाहर, मैं चला जाऊँगा, वो कुछ नहीं करेगा। फिर मैं आया, बस से बैठाया, मैं 6 बजे वहाँ से निकला। 6 बजे निकला और साथ में आया था मैं उसे लेके। मैंने घर चलो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर जाऊँ, कमाने वाले बात नहीं, गाँव की बात है। मैं गया, फिर उसके बाद 1 बजे हम फगुआ बढ़ता था, एक रात में 25 को। फिर हम वहाँ से चले पैदल अपने गांव के पास आके 3 बजे गांव के बाहर। उसके बाद मैंने उसे सुरक्षित बिल्कुल छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं चला गया। लास्ट बात मेरी 3:20 पे 4 सेकंड पे हुई है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। फिर सुबह खबर मिली घर वालों से कि उसने सुसाइड लड़की वहाँ टंगी हुई है, उन 3 लड़की सालनी नाम की। तुम गाँव में किसी से मिलते गए थे? किसी से भी नहीं मिला, माँ बाप को नहीं बताया? किसी को भी नहीं मिला, अपने घर वालों से भी नहीं मिला। शादी करना चाहती है? वो लड़की घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ ही रहना चाहती। कब से थे उसके संपर्क में? मिलते जुलते थे ऐसे, आमने सामने से बात थी। उसके पापा आते थे, कॉल वॉल होती थी, उसी उससे नंबर से होने लगती थी। उसके पिताजी तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन करते थे? उसकी मम्मी जी आती थी कभी कभार, उसके पिताजी वहाँ थे ना, ट्रांसपोर्ट को नाम उसी गाँव के? उसी गाँव में। ठीक है। 25 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अर्ली मॉर्निंग एक लड़की के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पुलिस गई थी। पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम हैंगिंग आया था। शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम उपरांत नियमानुसार मृत शरीर को परिवारजन को सुपुर्द किया गया था, जिनके द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। इससे एक दिन पूर्व 24 जुलाई 2024 को मृतिका की मां थाना कोतवाली कन्नौज आए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि इनकी लड़की बिना बताए कहीं चली गई है। तत्काल सूचना का संज्ञान लेते हुए 24 जुलाई को थाना कोतवाली कन्नौज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान शुरुआत में इनके परिवारजन द्वारा कुछ लोगों पे आशंका जताई गई थी। उस एंगल पे भी काम किया गया। उनके CDR और जो उनकी लड़की का जो मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स था उनको भी चेक किया गया। तो ये प्रकाश में आया कि जिस दिन 24 तारीख को लड़की की जाने की जब शिकायत की गई थी, तो 24 तारीख को ये लड़की कन्नौज से दिल्ली के लिए गई थी और फिर दिल्ली से वापस अगले दिन लगभग अर्ली मॉर्निंग 3:20 पे उसकी लोकेशन वापस उसी गाँव में आई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये प्रकाश में आया कि ये दिल्ली में किसी एक लड़के से मिली है। उस पर काम किया गया और आज उस लड़के को गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिनाख्त राजू पुत्र पृथ्वीराज, जो उसी गांव का रहने वाला है, उसके रूप में हुई है। इसने पूछताछ में बताया है कि इस लड़की से लगभग 4-5 महीने से इसकी बातचीत होती थी। 24 जुलाई को ये लड़की दिल्ली आई थी और इसने बताया था कि वह घर से नाराज़ होकर आई और इसके साथ रहना चाहती है, शादी भी करना चाहती है। इसने उस समय उसे मना कर दिया था और ये फिर उसी दिन शाम को वहाँ से चले और 25 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग इसके गांव में आए हैं। लगभग 3:20 पे पहुँचे
उसके बाद ये गांव के बाहर से ही लड़की को वहाँ से छोड़ के चला गया। इस संबंध में न तो इसने लड़की के परिवार वालों को सूचना दी, ये ना तो अपने परिवार जो उसी गांव में रहते हैं उसको बताया, न ही किसी अन्य जो उस गांव में रहते हैं उसकी सूचना दी। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग इस लड़की की सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई। इस पे जो दोषी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और सुसंगत धाराओं की वृद्धि कर इसे जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो मोबाइल डेटा रिकॉर्ड्स है, इसमें जो लड़की का दिल्ली जाना और दिल्ली से वापस यहाँ पे आना और जो लड़के का मोबाइल डेटा वो इनसे मैच हो रहा है और तथ्यों के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।